आइए चलिए जानते हैं झारखंड के हर एक छोटी बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट पर। अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से कर लीजिए। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो को जब पूछा जाता है कि आप दिल्ली क्यों जाते हैं तो लोगों को मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं और 2029 में आप किसके साथ गठबंधन करेंगे और चुनाव किस प्रकार से लड़ेंगे। देखिए इस वीडियो में पूरी जानकारी आई है दोस्तों। दिल्ली जब जाते हैं तो पता नहीं लोग खबर लगा लेते हैं और सही बात है, 2-3 राजनीतिक दल के बड़े नेता मिलने हमसे आ जाते हैं झारखंड भवन। लगातार भाजपा के लोग ही इस तरह का आवाज पार्टी का नाम काहे ले रहे हैं। नहीं ठीक है, बातचीत होगा, लेकिन हम दिल्ली गए थे तो दिल्ली में 2-4 लोग ऐसे मिले हैं जो जिनसे मैंने कहा कि एक शुद्ध रूप से एक ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ अगर आप 500 करोड़ 1000 करोड़ अगर छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम सहयोग करेंगे। तो उन्होंने कहा कि विधायक जी इसके बारे में हम सोचेंगे। ऐसा नहीं है, उसके विषय में भी मैंने जब दिल्ली गया हुआ था तो मैंने चर्चा किया। पिछली बार आपने 75% दान दे दिया था छात्रों को, इस बार भी वो मतलब करेंगे? अब तो वादा भी किए थे कि हम 5 साल रहेंगे तो 5 साल हाँ करेंगे, क्योंकि जिस समय रिजल्ट सामने आ रहा था उस समय काफ़ी बीमार थे, हम खुद ही ठीक ठाक नहीं थे, तो इसलिए उस समय तुरंत घोषणा नहीं हो पाया। लेकिन इस बार करेंगे। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, देख ही रहे हैं कि अभी घर से बाहर निकलना कितना चुनौतीपूर्ण है, तो इसीलिए हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन हमें लगता है कि कुछ दिनों में रूपरेखा तैयार करके घोषणा कर देंगे। और इस बार डुमरी के मैदान में होगा, पिछले बार नावाडी में हुआ था, इस बार डुमरी में होगा। ये जो बगल में हमारा मैदान है उसी मैदान में होगा। स्कॉलर्स जो स्टूडेंट है उनको क्या हो गया? आप तो धनबाद में आकर लेढ़ी डूमर का जो मामला उठाए थे वो बस एक ही बार रहा, उसके बाद आप वो और हिट नहीं कर रहे हैं। नहीं देखिए, दूसरा मामला नहीं उठा रहे हैं। हाँ, आप थोड़ा सा हमको राज्य का नेता है राहुल जी, अब एक ही जगह हम नहीं ना ध्यान केंद्रित रहेगा, समय समय पर होगा, वो सब चीज़ें समय समय पर होगा। अच्छा, हम लोगों के सवाल पर आते हैं। कुछ सवाल हमको बोले थे, लोग बोले थे ये सवाल ले लीजिएगा। जेल कैंप में सारा चीज़ सही चल रहा है, मतलब आपसी संबंध सही नहीं चल रहा है। झूठ बोल के क्या फ़ायदा है? अध्यक्ष जी ही बोल रहे हैं कि सही नहीं चल रहा है। सही नहीं चल रहा है, सही करेंगे। इसलिए सही नहीं चल रहा है राहुल जी, क्योंकि ये नया पार्टी है, नए लड़के इस पार्टी में जुड़े हैं, उनको अभी तक आइडिया नहीं हो पाया है कि कौन सा बात सोशल मीडिया में लिखना है और कौन सा बात आके पार्टी फोरम में लिखना है। पार्टी फोरम में किस बात को रखना है और किस बात को मीडिया के सामने रखना है, अभी सीखना है। तो हम लोग ये सोचे हैं, सबसे पहले जो गर्मी का जो दौर है, अभी अगर हम ठीक रहते तो कार्यक्रम शुरू हो जाता। अभी बड़े उपाध्यक्ष जी को इसीलिए बुलाए हैं, हमारे पीए भी हैं उनको बुलाए हैं, हमारे अनुभवी मनोज जी को बुलाए हैं। अभी जस्ट हम लोग इसीलिए इन लोग को बुलाए थे कि हम लोग एक प्रशिक्षण शिविर चलाएँगे। तो चाची प्रखंड में एक दिन, डुमरी प्रखंड में एक दिन, नावाडी प्रखंड में एक दिन, एक रात को, और उनको प्रशिक्षण देंगे कि राजनीतिक दल में एक कार्यकर्ता का कैसा व्यवहार होता है। वो जनता से जाएगा तो क्या बात करेगा, जनता अगर शिकायतें करेंगे तो उसको कैसे हैंडल करेगा, अगर आपकी पार्टी पर कोई वार हो रहा है तो उसको कैसे तार्किक रूप से जवाब दिया जाएगा, या फिर आप सरकार, चूंकि आप विपक्ष में हैं तो सरकार को कैसे घेरेंगे। इन सारी चीज़ों को लेकर एक अनुशासन मन संबंधित और जानकारी संबंधित हम लोग प्रशिक्षण पे चर्चा कर ही रहे थे कि अभी गर्मी का समय भी है, नौजवान घरों पे बैठ भी रहे हैं और अब IPL का भी फाइनल हो जाएगा, उनको समय मिल जाएगा, तो हम लोग अभी यही चर्चा कर रहे थे कि एक प्रशिक्षण दिया जाएगा। वही कुछ लोग बता रहे थे कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे, मतलब जो 1.5 साल के पहले जो एक्टिविटी हो रहा था वो एक्टिविटी हो रहा है, दिख नहीं रहा है। जयराम जी का शिथिलता दिख रहा है। गर्मी है राहुल जी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखिए सबसे पहला बात आप क्लियर जान लीजिए कि एक्टिविटी इसलिए नहीं दिख पा रहा है कि अभी मौसम थोड़ा सा विपरीत है, और इस विपरीत मौसम में थोड़ा सा एक्टिविटी का अभाव है। सत्य है। जैसे ही बारिश की बूंदें पड़ेंगी फिर से एक अलग ऊर्जा के साथ हम लोग दिखेंगे। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ लोग कह रहे थे कि जयराम जी एक गलती किए हैं कि उनको मेयर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था सभी जगहों पर, उनको बंगाल में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। बंगाल चुनाव हमको भी मानता है कि वो संगठन था ही नहीं, हम लोग चले गए, संगठन था ही नहीं। ऐसे हमको लगा कि भाई बृहद झारखंड का पार्ट है, वहाँ निसंदेह अभी हम लोग को समय लगेगा वहाँ अपना पाँव पसारने में। झारखंड में ही, झारखंड का एक अलग चीज़ है, झारखंड का माइंडसेट अलग है। स्टेट बदल गया, यानी बहुत चीज़ें बदल गई। स्टेट का बॉर्डर बदल गया राहुल जी, तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई। और झारखंड, चूँकि हम झारखंड से हैं तो झारखंड का सेंटीमेंट अलग था। झारखंड में लोकसभा चुनाव में बताइए, हिंदुस्तान के 1952 के बाद से आज की राजनीति में एक न्यू कमर लड़का कभी 27% वोट लेके नहीं आया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, अभी अंडर 30 एज। तो ये, और उसमें से क्या था, कम से कम 40% बूथ में हम लोग का बूथ कैडर नहीं था। तो वो चीज़ें सब राज्यों में नहीं आप कर सकते हैं। लोग यूट्यूब में आपके स्पीच को सुने, उनको लगा कि नहीं भाई ये बंदा करेगा कुछ, इसमें है पोटेंशियल, वो गए और वोट देकर आए।
गिरिडीह लोकसभा में 3.5 लाख वोट लाएं। विधानसभा तो बाद की चीज़ है। हमारी पार्टी का तकदीर गिरिडीह लोकसभा का 3.5 लाख और झारखंड में मिला 8.5 लाख वोट ही तकदीर तय कर दिया था। तो उस क्रम में ये आपने सत्य कहा, हम लोगों ने स्वीकारा, वहाँ केडर था ही नहीं। और जो भी थे जिला अध्यक्ष चुनाव से ठीक 2-2 दिन पहले अलग अलग पार्टी ज्वाइन करने लगे थे। प्रत्याशी जिनको बनाया वे लोग चुनाव लड़ने से मना कर रहे थे। तो सारी चीज़ें वहाँ ठीक नहीं थी। आज भी कुछ लोग हमको बताते हैं, भले वो चीज़ सवाल लीजिए नहीं लीजिए, उसका जवाब दीजिएगा नहीं दीजिएगा, कुछ लोग बताते हैं कि जेल कैम्प का शायद कुछ ग्राफ, वही लोग बताते हैं जो राजनीतिक विशेषज्ञ लोग हैं, वो लोग बताते हैं कि जेल कैम्प का ग्राफ बहुत डाउन चला गया है। नहीं, डाउन नहीं गया है। अच्छा, बोले मेयर का चुनाव जी। अच्छा बताइए, 22, 24, 25 हज़ार धनबाद शहर से वोट लेना कोनो बुरा चीज़ है? कोई साधन नहीं, कोई संसाधन नहीं। एक लड़का जो लंदन से पढ़ के आया, जिसको कभी अपने क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं था। बोकारो प्रत्याशी फिर आपके साथ वही जो ग्राफ आप वहाँ बता रहे हैं, जो परसेंटेज नहीं, बोकारो में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, इस बात को हम लोग मानते हैं, चूँकि निमायदा संगठन में आने में देर कर दी। अगर वो 6 महीना साल भर पहले हमसे जुड़े होते हैं तो वहाँ भी अच्छा होता, लेकिन वो लेट से आए तो लोग असमंजस की स्थिति में रहे। लेकिन धनबाद में देखिए 24-25 हज़ार वोट, धनबाद जैसे नगर निगम क्षेत्र में आसान नहीं, 4था नंबर प्राप्त लेते हैं। भाजपा लगातार वहाँ पर कोयला चोरी को लेकर बोल रहे हैं, धनबाद में कैसे देख रहे हैं? लगातार वहाँ पर लोग, जनता तो बोलती है, पार्टी के लोग भी बता रहे हैं। देखिए, ये सत्य है, इस राज्य में खनिज संसाधनों का लूट में खुला छूट है और सरकार का सीधा संरक्षण है। और सरकार को जो रॉयल्टी खजाने में लेना चाहिए था, जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के ट्रेजर में जमा होना चाहिए था, वो व्यक्तिगत रूप से माननीयों के पास जमा हो रहा है। वह व्यक्तिगत रूप से उनकी संपत्ति बन रहा है। तो इसलिए लूट की छूट है इस राज्य में, और उसको लेकर हमें लगता है विपक्ष में बैठे सभी दलों को एक मोर्चे पर आकर एक जोरदार आंदोलन का बिगुल फूंकना चाहिए। मेरा भी समर्थन रहेगा। 29 को लेकर क्या प्लानिंग है? जब आप शांत होते हैं तो लोग बाजार में चर्चा ये करते हैं कि वो विधायक जी, डुमरी के विधायक जी चले गए दिल्ली और उनको भाजपा से कुछ साठगांठ हो रहा है। लगातार आप जब शांत पढ़ते हैं तो लोग ये चर्चा करते हैं। नहीं, दिल्ली जब जाते हैं तो पता नहीं लोग खबर लगा लेते हैं। और सही बात है, 2-3 राजनीतिक दल के बड़े नेता मिलने हमसे आ जाते हैं झारखंड भवन और मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अपना प्रस्ताव रखते हैं, हम उनके प्रस्ताव को सुनते हैं। इसमें बुराई क्या है? 29 को लेकर ना भाजपा देखिए, के साथ जाना है कि नहीं करना है, फिर भाजपा क्यों? कांग्रेस है, जेएमएम है, तो लगातार भाजपा के लोग ही इस तरह का आवाज, पार्टी का नाम काहे ले रहे हैं? नहीं, ठीक है, बातचीत होगा, लेकिन हम लोगों का प्रयास ये है कि हम लोग अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करें। अभी कुछ पल, कुछ दिन, कुछ हम लोग के लिए ठीक घटित नहीं हुआ है, तो उन सब चीज़ों को भुलाते हुए हम लोग अच्छा करें और 29 में अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि हमारी मजबूती के दम पे चुनाव लड़ें। 1 से डबल होगा इस बार। अब 29 में अगर मान के चलिए कि जो हम लोग तो दहाई तक सोचे हैं महाराज, दहाई की संख्या सोचे हैं। हम 1 से बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम लोग दहाई पार की सोचे हैं। हम लोग तो 2 अंक छूने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, और इस पर हमारा फोकस भी होगा कि 2 अंक के पार। आज की छोटी बड़ी खबरें बस आई थी दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मेरे वीडियो का मिलते रहे। चलिए कल फिर मिलेंगे बड़े अपडेट बड़े वीडियो के साथ, तब तक के लिए झारखंडी जोहार, नमस्कार रहेगा दोस्तों।